दोस्तों, एक महिला रहती है जिसका नाम ममता होता है। उसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। ममता के पास एक मकान होता है जिसको वह किराए पर दिया करती थी। एक दिन 24 साल का एक लड़का उनके घर पर आता है और ममता से कहता है कि मुझे किराए पर कमरा चाहिए। अब ममता उस लड़के को अपने घर किराए पर रख लेती है। अब 2 दिन का समय जब गुजर जाता है तो ममता सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से एडवांस किराया लिया जाए। जब ममता उस लड़के के कमरे के पास जाती है तो उसका दरवाजा बंद रहता है। अब ममता सोचती है क्यों ना इसको खिड़की से बोल दिया जाए। फिर ममता जब उस लड़के को खिड़की से झांक कर देखती है तो यह लड़का अपने फोन में ब्लू फिल्म देख रहा था और कुछ अजीब हरकतें भी कर रहा था। ममता उस लड़के को लगभग 5 मिनट तक देखती है और जब अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। अब यह लड़का जब अपनी मकान मालकिन को देखता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर ममता उससे कहती है कि ये जो वीडियो तुम देख रहे थे, ऐसी वीडियो मुझे भी देखना पसंद है। ये वीडियो मेरे साथ भी तुम देख सकते हो। फिर एक जगह बैठकर ये दोनों अश्लील वीडियो का मजा लेने लगते हैं। अब ममता अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी ममता उस लड़के के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब यह लड़का समझ जाता है कि ममता क्या चाहती है। फिर यह लड़का ममता के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि ममता की हालत खराब कर देता है। अब इन दोनों को चरम सुख का आनंद मिल रहा था। लगभग 1 घंटे तक यह लड़का उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब इन दोनों का यह काम लगभग 3 महीने तक चलता है। 3 महीने के बाद यह जो ममता नाम की औरत होती है, यह इस लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात के एक छोटी सी कॉलोनी की है। वहां पर ममता नाम की महिला रहा करती थी। इसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब होती है। इसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। ममता की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 19 साल के करीब थी। वह अब भी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। ममता के पास एक मकान होता है। उस मकान में 5 कमरे होते हैं। 2 कमरे उसने खुद के रहने के लिए रखी हुई थी और 3 कमरे खाली थे। उसने आस पड़ोस के लोगों से कह रखा था कि उसके 3 कमरे कमरे खाली हैं। अगर कोई किराएदार आए तो बता देना, मैं उन कमरों को किराए पर देना चाहती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश से एक लड़का गुजरात आता है और ममता के घर पहुंच जाता है। इस लड़के का नाम सलमान होता है। इसकी उम्र 24 से 25 साल के करीब होती है। यह लड़का 6 फुट हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। वह ममता से आकर कहता है कि मुझे आपके यहाँ किराए पर एक कमरा चाहिए। मैं पास के ही एक कंपनी में करता हूँ। फिर ममता उस लड़के को किराए पर रख लेती है। सलमान कुछ रुपए एडवांस किराया दे देता है। अब यह लड़का ममता के घर पर अच्छे से रहने लगा था। दोस्तों, एक दिन ममता को कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ जाती है। वह इधर उधर फोन करती है लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। अब ममता यह सोचने लगती है कि क्यों ना इस लड़के से कुछ रुपए एडवांस ले लिया जाए। दोस्तों, इस लड़के का जो कमरा होता है वह फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ होता है। अब ममता यही सोचकर उस लड़के के कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के नजदीक पहुंचती है तो अचानक सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। यह सोचने लगती है कि यह अजीब अजीब आवाज कैसी है। जब ममता उस लड़के के कमरे की खिड़की से देखती है तो यह लड़का अपने फोन में ब्लू फिल्म देख रहा था और कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अब ममता जब उसे देखती है तो दंग रह जाती है। लगभग 10 मिनट तक ममता उस लड़के को इस अवस्था में देखती है। फिर अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो तुरंत इस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। जब सलमान अपनी मकान मालकिन को कमरे के अंदर देखता है तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। लेकिन ममता उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि यह जो वीडियो तुम देख रहे थे, यह वीडियो तुम मेरे साथ भी तो देख सकते हो। मुझे भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है। फिर ये दोनों एक जगह बैठकर उन वीडियो का मजा लेने लगते हैं। ममता उन वीडियो को देखकर काफी उत्तेजित हो जाती है। वह अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उस लड़के के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लग। सलमान समझ जाता है कि ममता क्या चाहती है। फिर सलमान भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब सलमान ममता के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि ममता की हालत खराब कर देता है। फिर भी ममता को भी काफी आनंद आ रहा था, इसीलिए वह भी सलमान का भरपूर साथ दे रही थी। दोस्तों,
अब ममता को जब भी मौका मिला करता था, वह इस लड़के के कमरे में जाती थी और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब एक दिन जो ममता होती है, वह अपनी बेटी के साथ रात को सो रही होती है। तो दोस्तों, अचानक 11 बजे के करीब ममता की आंख खुल जाती है। वह दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद इसकी बेटी की भी आंख खुल जाती है। जब वह अपनी माँ को बिस्तर पर नहीं पाती है, तो सोचने लगती है कि मेरी माँ इतनी रात को कहाँ पर जा सकती है। वह अपनी माँ को इधर उधर तलाश करने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। अब वह सोचने लगती है कि क्यों ना ऊपर जाकर देखा जाए, कहीं ऊपर छत पर तो माँ नहीं गई है। ममता की बेटी अपनी माँ को ढूंढने के लिए छत पर जाने लगती है। जैसे ही वह इस लड़के के कमरे के नजदीक पहुंचे, तो सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अब उस लड़के के कमरे की जो खिड़की होती है, उस खिड़की में से झांक कर देखने लगती है, तो उसकी माँ उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी। वह लड़का उसकी माँ के साथ भरपूर आनंद ले रहा था। अब जो यह लड़की होती है, चुपचाप इन दोनों की अपने फोन में एक वीडियो बना लेती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद पीछे से इसकी माँ भी आ जाती है और वह भी अपनी बेटी के पास आकर सो जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, तो ममता सब्जी बेचने के लिए मंडी जाने लगती है। तभी वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आज आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। अब ममता अपनी सब्जी उठाती है और बाजार सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। संडे का दिन होता है। वह लड़का भी आज अपने कमरे में था और अपने फोन में कुछ मूवी वगैरह देख रहा था। दोस्तों, जब सुबह के 11 बज जाते हैं, तो ममता की जो बेटी होती है, वह तुरंत ही उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। वह लड़का उससे कहता है कि बहन जी, क्या बात है, किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता दीजिए। फिर ममता की बेटी उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वह लड़का कहता है कि हाँ, पूछिए। ममता की बेटी उससे कहती है कि कल रात तुम मेरी माँ के साथ क्या काम कर रहे थे। अब वह लड़का जब जब यह बात सुनता है, तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर ममता की बेटी अपने फोन में इन दोनों की एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब तुम यह काम कर रहे थे, तो मैंने तुम दोनों की वीडियो बनाई ली थी। अब सलमान उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, यह तुम्हारी माँ की मर्जी से ही हुआ है। अब यह लड़की उस लड़के से कहती है कि जो काम तुम मेरी माँ के साथ कर सकते हो, वह काम तुम मेरे साथ भी तो कर सकते हो। अब लड़का जब उसकी ये बात सुनता है, तो मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़का इस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लड़की को भी काफी अच्छा लग रहा था, वह भी उसका अच्छे से भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से करते हैं और उसके बाद यह लड़की अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, ममता की बेटी को जब भी मौका मिलता था, वह उस लड़के के साथ मौके का फायदा उठाया करती थी। अब इस तरीके से 20 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब ममता अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक इसकी बेटी की आंख खुल जाती है। फिर वो और दबे पैरों से अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद ममता की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी बेटी को ना पाकर परेशान हो जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के करीब पहुंचती है, तो उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही थी। अब ममता खिड़की खोल के जब देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। अब ममता को गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह उस लड़के के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है, तो ममता की बेटी अंदर से बाहर निकलती है। अब ममता उस लड़के को बुरा भला कहने लगी थी, तरह तरह की बातें कहने लगी थी। तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम इनको क्यों डांट रही हो, तुम भी तो इनके साथ गलत काम करती हो, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा है। फिर वह अपनी माँ को वह वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि ये देखो, तुम इस लड़के के साथ कर रही थी। अब ममता उस वीडियो को जब देखती है, तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप खड़ी रहती है और वो कहती है कि ठीक है, मैंने भी किया है, तुमने भी किया है, अब क्यों ना मिलकर इस लड़के के साथ इसी तरीके का काम में किया जाए। अब उसकी बेटी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अब ये लड़का भी मान जाता है, क्योंकि इसको तो अच्छा लग रहा था। अब कभी माँ के साथ, तो कभी बेटी के साथ, कभी बेटी के साथ, तो कभी माँ के साथ करता था। दोस्तों, जब 4 महीने का समय गुजर जाता है, तो ये लड़का काफी कमजोर हो जाता है, सूख के कांटा हो जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब ममता उस लड़के को जब इस अवस्था में देखती है, तो तुरंत ही उसको एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है।
भर्ती करवाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वह उसका चेकअप करते हैं और इलाज करने लगते हैं। तभी डॉक्टर साहब उस लड़के से पूछते हैं कि अचानक से 3 महीने के अंदर तुम सूख के कांटा क्यों हो गए हो। फिर वह लड़का रोई डॉक्टर साहब से कुछ नहीं बताता है। लेकिन डॉक्टर साहब जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो यह लड़का टूट जाता है और पूरी कहानी डॉक्टर को बता देता है कि यह माँ बेटी दोनों मेरे साथ लगभग 3-4 महीने से संबंध बना रही है। इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी है। मैं जाने का प्रयास भी करता था लेकिन इनके पास मेरी वीडियो है। ये कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो इन वीडियो को हम वायरल कर देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इसीलिए मैं डर जाता था और इनका कहना मान लिया करता था। अब डॉक्टर साहब उसकी यह बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। अब पुलिस यहाँ पर आ जाती है और इस लड़के का बयान लेने लगती है। अब लड़का पुलिस से कहता है कि तुमने इनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहे कहता हूँ कि तुम इनको सजा दो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। मैं तो यहाँ से चल ही जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें छोड़ दो। अब पुलिस ममता से कहती है कि चलो जाओ और इस लड़के को भी जाने दो। फिर ममता पुलिस से कहती है कि साहब ऐसे कैसे जाने दूं? इस लड़के का बच्चा मेरी बेटी के पेट में पल रहा है। वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब मैं कहाँ पर उसकी शादी करूंगी, कहाँ पर उसको लेकर जाऊंगी? मैं चाहती हूँ कि इस लड़के की मेरी बेटी से शादी करवा दो। अब मैं भी इनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। जो मेरी जमीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो इस लड़के के नाम हो जाएगी। अब पुलिस समझ जाती है और कहती है कि ठीक है। फिर इस लड़के की शादी ममता की बेटी के साथ कर दी जाती है। अब यह दोनों अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, आज बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।